नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम प्रिपरेशन विद एवी पर। और देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी भर्ती को लेकर मैं आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। आई होप दोस्तों आपकी तैयारियाँ अच्छे चल रही होंगी। उसी कड़ी में दोस्तों मैं आपका सेकंड जीके का क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों बहुत ही शानदार 25 प्रश्नों का पूरा प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना, देखना पर कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेनली चीज़ ये है कि आपका बिल्कुल एग्जाम लेवल के हिसाब से मैंने प्रश्न शामिल किए हैं, जिस हिसाब से आपका एग्जाम आता है। दोस्तों तैयारियाँ करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों सही दिशा में तैयारी करना उससे इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको पता है ग्रुप सी ग्रुप डी का जो लेवल होता है वो थोड़ा अलग होता है, हल्का बहुत ही आसान होता है। ना ही दोस्तों आपका ये यूपी ट्रिपल एस सी है, ना आपका यूपीएससी है, ना ही एसएससी है। दोस्तों इस चीज़ को मेन मोटिव समझिए आप कि आपको जो तैयारी करनी है दोस्तों ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल की करनी है। ग्रुप डी दोस्तों आपको बहुत ईजी आता है और सी दोस्तों थोड़ा मॉडरेट लेवल का आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों तैयारी करेंगे, इस एग्जाम लेवल के हिसाब से, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको लगातार जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम लेवल के हिसाब से कर रहा हूँ। जिन चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस लेवल के, उसी लेवल के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। लगातार मैं आपको जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए तैयारी कराता रहूँगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी कोताही मत बरतिए आप। आपका एग्ज़ाम जो दोस्तों बहुत जल्द कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, जनवरी माह में आपका हर हाल में आपका एग्ज़ाम कराने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ समझिए आप कि 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम दोस्तों आपके पास है। और अगर आपको जल्दी सरकारी नौकरी लेनी है ना, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं होगी। दोस्तों 6 से 7 महीने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यानी दोस्तों 7 महीने बाद आप सरकारी नौकरी का टैग ले लेंगे। इसलिए अभी जी जान से लग जाइए। और दोस्तों मैं आपको लगातार गाइड करता रहूँगा आगे। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों आप चैनल को जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। इसके अलावा दोस्तों नीचे एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं दे रहा हूँ आपको, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी दोस्तों आपको फ्री में ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपको पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा आंसर देखना है, जिससे कि आप जान पाएँ कि कितने क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में राइट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है। तो आपको दोस्तों राष्ट्रीय लिपि बतानी है भारत की कौन सी है। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका ए, यानी कि देवनागरी लिपि। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय लिपि जो है आपकी देवनागरी है। और अगर राष्ट्रीय भाषा की दोस्तों बात करते हैं आपकी, तो वो आपकी हिंदी है। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कृषि क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार पुरस्कार कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कृषि के क्षेत्र में संबंधित पुरस्कार कौन सा है। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका डी, यानी कि बोरलाग पुरस्कार। दोस्तों बोरलाग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं कलिंग पुरस्कार क्या होता है, दोस्तों ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, और अगर दोस्तों बात करते हैं बुकर पुरस्कार, तो बुकर दोस्तों आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि एक से अधिक राज्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर बताना आपको है कि ऐसी कौन सी राजधानी जो एक से अधिक राज्यों की है। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका बी, यानी कि चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ आपके 2 राज्यों की राजधानी है, एक आपकी पंजाब की है और दूसरा दोस्तों आपकी जो है हरियाणा की है। ठीक, और अगर दोस्तों बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ आपकी यूपी की राजधानी है, दिसपुर आपकी असम की राजधानी है और शिमला दोस्तों आपकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा अजय ठाकुर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों अजय ठाकुर जो आपके हैं वो कबड्डी से संबंधित है, कबड्डी खेलते हैं। तो आपका बी क्वेश्चन, आपका जो बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। दोस्तों ये आसान क्वेश्चन आपको पता होगा आई होप। तो इसका दोस्तों राइट है आपका जगदीप धनखड़। दोस्तों जगदीप धनखड़ जो इसी साल 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सतपुरा सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। दोस्तों ये बताना है आपको, किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका सी, यानी कि मध्य प्रदेश। दोस्तों सतपुरा टाइगर रिजर्व जो आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत भूख से मर रहा है या किसका नारा है। दोस्तों बताना है आपको कि भारत भूख से मर रहा है या किसका नारा है। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका बी, यानी कि दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, दोस्तों ये नारा आपका दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका सी, यानी कि 552। दोस्तों 552 अधिकतम संख्या है। और अगर बात दोस्तों की जाए वर्तमान में किस लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, दोस्तों वो है आपकी 543। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों 552 जो आपके टोटल सदस्य होते हैं, इसमें 530 जो आपके हैं वो राज्यों से आते हैं। ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 20 दोस्तों आपके जो हैं संघ शासित प्रदेश से आते हैं और 2 दोस्तों आपके एग्लो इंडियन के होते हैं। तो दोस्तों आपका टोटल 552 सदस्य मैक्सिमम
लोकसभा में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुर्की की मुद्रा क्या है? दोस्तों यहाँ पर बताना है कि तुर्की की मुद्रा क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट होगा वो होगा आपका डी यानी कि लीरा। लीरा जो है आपकी तुर्की की मुद्रा है। दोस्तों देखिए, आपकी मुद्रा और राजधानी से 2 क्वेश्चन दोस्तों हर हाल में पूछे जाएंगे, चाहे आपका ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी हो। तो इस पर दोस्तों आपको बिल्कुल फोकस करना है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक जीके पर आपको पूरा फोकस करना है, हर एक चैप्टर पर। क्योंकि दोस्तों ग्रुप सी हो चाहे डी हो, दोनों में 10 से 12 क्वेश्चन आपके सिर्फ स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे। तो इनका दोस्तों मैं लगातार आपको सोल्यूशन सॉल्व कराता रहूँगा आगे एग्जाम तक। तो बिल्कुल दोस्तों आपको स्टैटिक जीके पर पूरा ध्यान देना है, ठीक है। आगे दोस्तों चलते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों बताना है आपको है। तो इसका राइट होगा दोस्तों आपका ए यानी कि राष्ट्रपति। राज्यपाल दोस्तों जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपका जो सबसे गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगर दोस्तों पूछते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, दोस्तों वो है आपका बृहस्पति, यानी कि डी, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दोस्तों गर्म ग्रह पूछा गया तो इसका बी ऑप्शन जो है आपका शुक्र राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता था नीदरलैंड ने, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों नीदरलैंड ने फाइनल में आपको अर्जेंटीना को हराकर 9वीं बार ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट होगा आपका बी यानी कि 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों बताना है सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका दोस्तों राइट होगा बी यानी कि विटामिन डी की कमी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों यहाँ पर बताना कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, 2 नीचे दिए हुए हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको। तो इसका दोस्तों राइट होगा गोल्फ यानी बी। दोस्तों आपका राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 17 नंबर, किस भाग को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है? दोस्तों किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वो दोस्तों आपको प्रस्तावना को, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रस्तावना को दोस्तों जो है संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, छपेली कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों छपेली जो आपका है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों एक आपको आंसर बताना अपने मन से कि झारखंड का दोस्तों जो लोक नृत्य फेमस है वो कौन सा है, ठीक है, कौन कौन से हैं मतलब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका डी यानी कि इलाहाबाद। दोस्तों प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो है आपका इलाहाबाद में है। दोस्तों इसका नाम है आपका राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? दोस्तों यहाँ पर बताना कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो ये दोस्तों आपका 8 बिट होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये आपका अहमदाबाद में किया गया था, नहीं डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1872 में। लॉर्ड मेयो दोस्तों उस टाइम आपके वायसराय थे, इन्हीं के कार्यकाल में जो है पहली जनगणना हुई थी। और अगर दोस्तों पूछते हैं कि पहली जनगणना स्वतंत्रता के बाद कब हुई थी भारत में, दोस्तों वो हुई थी आपकी 1951 में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वो थे आपके जीवी मावलंकर, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, खानवा युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों यहाँ पर बताना है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था किसके किसके मध्य हुआ था। दोस्तों ये हुआ था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच सन 1527 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन जो है जीके के समाप्त होते हैं। देखिए दोस्तों मैंने बिल्कुल एग्जाम लेवल के हिसाब से जिन चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं अधिक, जैसे आपका स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका करंट अफेयर होगा, दोस्तों इनसे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं लेवल के क्वेश्चन दोस्तों जिस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल में, उसी लेवल के क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं दोस्तों ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आगे भी दोस्तों जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए लगातार आपको जीके, हिंदी, मैथ और इंग्लिश की क्लासें मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर भी आप जुड़ जाइए दोस्तों, जिससे आपको लगातार फ्री में जो मैं स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँ ना वो आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।